हेलो एवरीवन। दो छोटे छोटे सी अपडेट है। पहली अपडेट, इसी सैटरडे से सैटरडे संडे की मैं एक नई क्लास लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरा वीकेंड बैच होगा। बिल्कुल बेसिक से होगा, रात को 10 बजे से 11 बजे तक। तो अगर आप लोगों के पास पूरे वीक का टाइम नहीं है तो आप सैटरडे संडे की क्लासेस से भी अपना पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, और काफ़ी लोग कर रहे हैं। आप भी चाहो तो उसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है। सेकंड, जो मेरी एप्लीकेशन है, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसमें 3 क्लासेस मैंने फ्री में भी अपलोड की हुई हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो। और उसमें जितने भी डाउनलोडेड हैं 100% लाइक है, 100% पॉजिटिव रिव्यू है। और मैं उस चीज़ पर पूरा श्योर हूँ कि आप उसको देखो, आप उसको पूरा अगर जर्नी को फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश ना आए, क्योंकि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से उस चीज़ को फॉलो किया हुआ है। पूरे साल की फ़ीस उसमें 2,000 रुपये, पूरे साल की। इतनी सारी इंग्लिश क्लासेस है जिनकी मंथली फ़ीस 5-5, 6-6 हज़ार, बल्कि इससे भी ज़्यादा होती है। मैं पूरे साल का आपको 2,000 में दे रहा हूँ। प्लस उसमें अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं आपको वहाँ पर चैट का ऑप्शन भी मिलता है। आप मैसेज करोगे, सीधा मैसेज मुझ तक पहुँचेगा। उसके साथ मैं उसको देखकर आपको आगे गाइड कर सकता हूँ। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हम हर संडे एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट सम काइंड ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स हु रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। चलिए, अब तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें पास्ट के पैसिव सेंटेंसेस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे वहां बुलाया गया था इसीलिए मैं वहां गई थी। मुझे वहां बुलाया गया था, किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया गया था। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। वॉज वर्ब लगेगा और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और सिंपल सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी? पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, थर्ड फॉर्म आई कॉल्ड। मुझे बुलाया गया था, आई वॉज कॉल्ड देयर। मुझे वहां बुलाया गया था इसीलिए मैं वहां गई थी, सो आई वेंट देयर। इसीलिए के लिए सो मैं वहां गई थी, आई वेंट देयर। ठीक है। ये एक्टिव सेंटेंस है लास्ट वाला, मैं वहां गई थी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे वहां बुलाया गया था इसीलिए मैं वहां गई थी, आई वॉज कॉल्ड देयर, सो आई वेंट देयर। ठीक है। इसने कहा कि मुझे पिछले 2 दिनों से बुलाया जा रहा था। मुझे पिछले 2 दिनों से बुलाया जा रहा था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है। सिंपल है। तो सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट आएगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा था, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मुझे बुलाया जा रहा था, तो पहले ऑब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड बीन बीइंग। ठीक है। मुझे बुलाया जा रहा था, आई हैड बीन बीइंग कॉल्ड। मुझे बुलाया जा रहा था फॉर लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से बुलाया जा रहा था मुझे वहां पर। लेकिन मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरे दोस्तों को नहीं बुलाया गया था। फिर भी मैं वहां नहीं गया। ठीक है। बट, लेकिन मैं वहां नहीं गया, ये एक्टिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट गो देयर, क्योंकि बिकॉज मेरे दोस्तों को नहीं बुलाया गया था। ठीक है। यहां पर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव और नेगेटिव सेंटेंस। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वही फॉर्मेशन यहां पर हमने लिखी हुई है। माय फ्रेंड्स, ये कौन है? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आया वर्ब, साथ में आया नॉट, एक्शन आया कॉल्ड। तो सेंटेंस क्या बना? बट आई डिड नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहां नहीं गया, बिकॉज माई फ्रेंड्स वर नॉट कॉल्ड, क्योंकि मेरे दोस्तों को नहीं बुलाया गया था। सिंपल सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। निमंत्रण कार्ड पर यह नहीं बताया गया था कि, ठीक है, मतलब इनविटेशन लेटर पर ये चीज मेंशन नहीं की गई थी, बताई नहीं गई थी। ठीक है। तो दिस वाज नॉट मेंशन, इस चीज को मेंशन नहीं किया गया था। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है और नेगेटिव है। सो दिस वाज नॉट मेंशन, इस चीज को मेंशन नहीं किया गया था ऑन द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र पर, दैट, कि उस पार्टी में शामिल होना है तो तुम्हें पीना पड़ेगा। कि अगर तुम्हें उस पार्टी में शामिल होना है, अब देखो कोई काम करना है, ठीक है, कि जाना है, खाना है, पीना है, सोना है। ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे? नीड टू, हैव टू, वांट टू का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें इस सेंटेंस में एक छोटी सी गलती कर दी है, वो मैं सही कर देता हूं। तुम्हें पीना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रिंक। ठीक है। यू विल हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीना पड़ेगा अगर तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी है। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट पार्टी। अब मुझे नहीं पता टाइपिंग मिस्टेक में हट गया है, क्या हुआ है। इफ यू वॉन्ट टू, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट पार्टी देन यू विल हैव टू ड्रिंक। तो तुम्हें पीना पड़ेगा अगर तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी है।
पार्टी ज्वाइन करनी है मतलब अगर तुम पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट पार्टी यू विल हैव टू ड्रिंक। इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम अटक जाते हैं, ये उसमें से ही एक है। करना है, जाना है, खाना है, पीना है। कई कई जगह नीड टू, हैव टू, वांट टू, आई एम टू ऐसे बोल देते हैं, आई एम सपोज टू ऐसे बोल देते हैं। सबके सेंसेस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नीड टू, वो लेकर चलता है ज़रूरत को, वांट टू लेकर चलता है चाहत को, हैव टू लेकर चलता है कंपल्जन मजबूरी को, सपोज टू लेकर चलता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये काम करना है, ठीक है। और आई एम टू, ही इज़ टू ये लेकर चलता है फॉर्मेलिटी को कि बस ये चीज़ करनी है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, बस करना है तो करना है, उस तरीके से। सो उस पार्टी में शराब नहीं परोसी जा रही थी। सो अल्कोहल वॉज नॉट बीइंग, इसने कहा है उस पार्टी में शराब नहीं परोसी जा रही थी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव और नेगेटिव। क्या क्या करेंगे इसमें? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स की हो जाती है तो सिंपल सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल सेंटेंस के अलावा अगर नेगेटिव है तो नॉट बीच में आता है, क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बीच में आते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट प्लस नॉट या सब्जेक्ट प्लस नॉट बीच में आते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, शराब नहीं परोसी जा रही थी, ठीक है। तो पहले आया ऑब्जेक्ट अल्कोहल, हेल्पिंग वर्ब है वॉज बीइंग, लेकिन सिर्फ वॉज आएगा क्योंकि बीच में कौन आएगा? नॉट। तो अल्कोहल वॉज नॉट बीइंग सर्व्ड, शराब नहीं परोसी जा रही थी इन दैट पार्टी, उस पार्टी में, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती और कर दी है, इन दैट पार्टी नहीं आएगा, एट दैट पार्टी आएगा, ठीक है। तो कोई भी फैमिली गैदरिंग होती है, गैदरिंग पब्लिक गैदरिंग होती है, कुछ भी होता है तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर एट आएगा। दिस इज माई मिस्टेक और मैं इसको मानता हूँ, ये मैंने जल्दबाजी में लिख दिया है। जल्दबाजी में मतलब इन हेस्ट, सो आई डिड दिस मिस्टेक इन हेस्ट। तो अल्कोहल वॉज नॉट बीइंग सर्व्ड इन दैट पार्टी। जब मैं वहां पहुंची तो शराब परोसना बंद कर दिया गया था, ठीक है। मतलब उससे पहले जब मैं वहां पहुंची तो वो चीज कर दी गई थी, की जा चुकी थी। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है पास्ट परफेक्ट का पैसिव, पास्ट परफेक्ट का। क्यों? क्योंकि ये कह रही है जब मैं वहां पहुंची तो ये चीज की जा चुकी थी, कर दी गई थी, ठीक है। तो मतलब पास्ट में मैं वहां पहुंची और उससे पहले वो चीज कर दी गई थी। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट का पैसिव, ठीक है। तो अल्कोहल हैड बीन स्टॉप्ड सर्विंग, ठीक, अल्कोहल हैड बीन स्टॉप्ड। अब यहां पर जो एक्शन में थर्ड फॉर्म है वो स्टॉप की लगी हुई है, और स्टॉप के साथ आईएनजी वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है स्टॉप प्लस आईएनजी, कोई चीज़ करना बंद कर देना। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम स्टॉप प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँची, व्हेन आई रीच देयर, अल्कोहल सर्व करना बंद कर दिया गया था, अल्कोहल हैड बीन स्टॉप्ड सर्विंग, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनेगा, ठीक। नेक्स्ट, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे शराब पीने का शौक नहीं है। इसमें कोई पैसिव सेंटेंस नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो। कौन सा सेंटेंस है? ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तुम जानते हो, यू नो वेरी वेल, ठीक है, यू नो वेरी वेल, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे शराब पीने का शौक नहीं है। अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं? आई डोंट हैव एनी हैबिट, ठीक है, आई डोंट लाइक, या फिर एक तरीका होता है आई एम नॉट इनटू समथिंग। इसका मतलब होता है कि मैं मुझे इस चीज़ का शौक नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम इनटू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मतलब दिस इज माई काइंड ऑफ थिंग, ये चीज़ करना मुझे पसंद है, आई लाइक डूइंग दिस थिंग, ठीक है। ही इज इनटू क्रिकेट, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है। तो इसने उसी सेंस में बोला है आई एम नॉट इनटू ड्रिंकिंग, कि मुझे पीने का शौक नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे शराब पीने का शौक नहीं है। यू नो वेरी वेल आई एम नॉट इनटू ड्रिंकिंग। मुझे कई बार पीने के लिए कहा गया था, मुझे कई बार पीने के लिए कहा गया था। इसका मतलब देखो, यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया आस्क। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, आस्क का मतलब
जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर भी हम आस्क का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई काम किया, मैंने कहा कि भाई किसने कहा तुमसे ये करने के लिए। सो हु आस्क्ड यू टू डू दिस। ठीक है, कि तुमसे किसने कहा ये काम करने के लिए, हु आस्क्ड यू टू डू दिस, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ किसी के कहने पर, कि किसके कहने पर, तो इसमें हम यूज़ करते हैं एट समवन्स बीहेस्ट, BEHEST। ये हमने एडवांस फॉर्मेशन में समझा है। ठीक है, तो मुझे कई बार पीने के लिए कहा गया था। आई वॉज आस्क्ड टू ड्रिंक मैनी टाइम्स। कई बार मुझसे कहा गया था पीने के लिए, लेकिन अगर मैं नहीं पीना चाहती तो कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं पिला सकता। ठीक है, इफ़ आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक, अगर मैं नहीं पीना चाहती हूँ, ये टाइप 0 कंडीशनल है। अगर कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्मेशन में देखोगे तो, कि अगर मैं नहीं पीना चाहती हूँ तो कोई मुझे नहीं पिला सकता। ठीक है, इफ़ आई डू नॉट वांट टू ड्रिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ कि अगर मैं नहीं पीना चाहती हूँ, इफ़ आई डोंट वांट टू ड्रिंक, कोई मुझे नहीं पिला सकता। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपको काम किसी तीसरे बंदे से कराना है, जैसे कि मैं रोहित से ये काम करवाऊंगा। ठीक है, मतलब कोई एक काम है जो मैं रोहित से करवाऊंगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कपिल से पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा कपिल से। यहाँ पर मैं किसी तीसरे बंदे से कोई काम करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें हंसा दूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें हंसवाऊंगा नहीं किसी से, मैं खुद तुम्हें हंसा दूंगा। ठीक है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अब किसी से दिलवा थोड़ी ना रहे हो, लेकिन तुम ही हो जो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अगर मैं पीना चाहूँ, कोई मुझे नहीं पिला सकता। पिलाने के लिए बोलते हैं मेक ड्रिंक, पीने को तो ड्रिंक बोलते हैं, पिलाने को क्या बोलते हैं, पिलाने को बोलते हैं टू मेक समवन ड्रिंक। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं नहीं पीना चाहती, इफ़ आई डोंट वांट टू ड्रिंक, तो तुम मुझे नहीं पिला सकते, तो यू कैन नॉट मेक मी ड्रिंक। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसने कहा तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तो यू टेल मी। अब आ गया मुझे क्या करना है। ठीक, मुझे जाना है, खेलना है। यहाँ पर आप व्हाट डू आई नीड टू डू, व्हाट डू आई हैव टू डू, व्हाट डू आई वांट टू डू, ऐसे बना सकते हो। और इसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, उस सेंस में लगा दिया कि यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। ठीक है, अब इसने पूरा सेंटेंस क्या बोला कि तुम मुझे मत बताओ, यू डोंट टेल मी, या फिर यू डोंट नीड टू टेल मी, कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट व्हाट आई शुड डू, व्हाट शुड आई डू और व्हाट आई शुड डू, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर मैं व्हाट शुड आई डू बोलूँगा, व्हाट के बाद WH वर्ड के बाद अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूँ, तो वो एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। ठीक है, लेकिन अगर मैं WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाकर एक नॉर्मल सेंटेंस रखता हूँ तो वो क्वेश्चन नहीं होता। तो जैसे इसने कहा कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब लाइन तो सेम है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर ये सवाल पूछ रही है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछ रही। तो जब ये सवाल नहीं पूछ रही है तो ये सेंटेंस आएगा व्हाट आई शुड डू, व्हाट शुड आई डू नहीं आएगा। तो इसने कहा कि यू डोंट नीड टू टेल मी। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू टेल मी, तुम मुझे मत बताओ दैट व्हाट आई शुड डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, सो आई नो कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक, कैसे बोलूँ, कैसे करूँ, ये चीज़ कैसे बोलनी है, तो हाउ टू, हाउ डू आई, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, सो यू डोंट, आई नो, मुझे पता है हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, इसमें तो आपने नीड टू, हैव टू, वांट टू बताया था। हाँ जी, बिल्कुल उस तरीके से भी ये सेंटेंस आप बना सकते हो। अब देखो, नीड टू, हैव टू, वांट टू में अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो वो किस में बनता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो ये सेंटेंस भी अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि आई नो, मुझे पता है, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, या फिर हाउ डू आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, हाउ डू आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ऐसे भी बना सकते हो। तो WH वर्ड आया हाउ, हेल्पिंग वर्ब आया डू। ठीक है, सब्जेक्ट आया आई, एक्शन आया नीड टू टेक केयर, हैव टू टेक केयर, उस तरीके से। सो हाउ डू आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। एक सेकेंड,
हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।